नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार मामले में गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने केंद्र सरकार पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजघाट की बजाय निगम बोध घाट पर करने को लेकर निशाना साधा है। साथ ही 2 बार के प्रधानमंत्री के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप भी लगाया है। पुरी ने इन आरोप का जवाब देते हुए कहा, कोई विवाद नहीं है, लेकिन इसे बनाया जा रहा है। कांग्रेस गंदी राजनीति कर रही है। पुरी ने बीजेपी की ओर से प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का दावा कर रहा है। अंतिम संस्कार के लिए विशेष व्यवस्था का अनुरोध करने वाला कांग्रेस का पत्र देर से पहुंचा। पुरी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा था और गृह मंत्रालय ने उनके अनुरोध पर सहमति जताते हुए एक पत्र जारी किया। ये पत्र सिंह के निधन के अगले दिन आधी रात के 3 मिनट बाद में हमें मिला। दरअसल दोस्तों, पुरी ने आगे भी कहा कि सिख समुदाय ने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना की। बीजेपी हमेशा उनके काम की प्रशंसा करती रही है और उनसे प्रेरणा लेती रही है। आने वाले दिनों में उनका स्मारक भी बनेगा। पुरी ने आगे भी कहा कि बीजेपी बेवजह के विवादों में नहीं पड़ना चाहती। बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का सम्मान करती है। पुरी ने मनमोहन सिंह के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार के फैसले का कारण उस दिन दिल्ली में भारी बारिश को बताया। उन्होंने कहा, राजघाट के आसपास का इलाका समतल है और वहां जल भराव हो जाता है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की भविष्यवाणी भी की थी। कांग्रेस से पूछते हुए कि क्या इतने कम समय में ऐसी परिस्थितियों में ढांचे खड़े करना संभव था, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी अपने ही नेताओं का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसने पीवी नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को पार्टी मुख्यालय में नहीं आने दिया और उनका अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया। अभी दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर सियासत तेज हो गई है। पहले तो अंतिम संस्कार को लेकर राहुल गांधी ने भाजपा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया था, तो अब अस्थि विसर्जन के मौके पर गांधी परिवार के नदारद रहने को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा की तरफ से कहा गया कि आज वहां पर कैमरा नहीं था, इसीलिए गांधी परिवार का कोई सदस्य भी उपस्थित नहीं था। कांग्रेस ने एक बार फिर से उनका अपमान किया है। दरअसल दोस्तों, भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने गांधी परिवार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये देखना दुखद है कि गांधी परिवार काल से पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम संस्कार पर राजनीति करने में लगा हुआ है, लेकिन आज यमुना के किनारे उनकी अस्थियां विसर्जित करते समय कोई कैमरा नहीं था, तो वहां ना तो गांधी परिवार का कोई सदस्य गया, ना ही कोई कांग्रेस का नेता नजर आया। इससे पहले आज पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार ने सिख रीति रिवाजों के अनुसार उनकी अस्थियां मजनू की टीला गुरुद्वार के किनारे यमुना नदी में विसर्जित कर दी। इसी दौरान डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर, जो कि उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह, अन्य रिश्तेदारों के साथ इसी मौके मौजूद में थी। परिवार सिख रीति रिवाजों के अनुरूप 1 जनवरी को 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर अखंड पाठ का आयोजन करेगा। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री के याद में संसद परिसर के पास रकाबगंज गुरुद्वारे में 3 जनवरी को भोग, अंतिम अरदास और कीर्तन का आयोजन भी किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक पेज पर यह जानकारी देते हुए ट्वीट किया था कि आज भारत माँ के सपूत और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनकी अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ मजनू का टिल्ला स्थित गुरुद्वार के पास यमुना घाट पर विसर्जित की गई है। हम सभी मनमोहन सिंह जी के देश सेवा, समर्पण और उनकी सहजता को हमेशा याद रखेंगे। गौरतलब है कि डॉक्टर सिंह का निधन 26 दिसंबर को यहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में हुआ और शनिवार को निगम बोध घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर करने को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल भी उठाए गए थे। राहुल गांधी ने इसे पूर्व पीएम का अपमान करार दिया था। इसका जवाब देते हुए भाजपा की तरफ से कहा गया
कि स्मारक के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए समय लगता है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से पहले ही सिंह परिवार और कांग्रेस पार्टी को स्मारक में बारे में सूचित कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कांग्रेस एक पूर्व प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राजनीति कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि पार्टी में सड़न आ गई है। साथ ही कहा कि पार्टी दुखद स्थिति में है और उसे गंभीर आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। दोस्तों, शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दुख जताया कि मौजूदा स्थिति और शीर्ष नेताओं में विचारधारा की कमी के कारण आज कई पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी से अलग अलग महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई और कोई प्रस्ताव क्यों प्रेरित नहीं किया गया। दरअसल दोस्तों, मुखर्जी ने कहा कि उन्हें बुरा लगा जब उनके पिता के निधन के बाद शेड्यूल्स उनकी कोई बैठक नहीं बुलाई गई। शेड्यूल्स कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को इसके लिए जवाब देना होगा। मैं केवल तथ्य बता सकती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना जोड़ता जाऊँगी कि मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया था या लापरवाही से। इतना पुरानी पार्टी में क्या परंपरा है। दरअसल दोस्तों, मुखर्जी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि अगर संस्थागत स्मृति का ये नुकसान है, अगर राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग नहीं जानते हैं कि कांग्रेस ने इन पिछली स्थितियों में कैसे काम किया, तो ये कांग्रेस के भीतर एक गंभीर और दुखद स्थिति है। कांग्रेस में गैर वंशवादी नेताओं के योगदान को मान्यता देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया गया था। पूरा कांग्रेस तंत्र, जैसे कि इसका सोशल मीडिया और इस पर और कुछ अन्य मुद्दों पर मुझे और मेरे पिता को लगातार ट्रोल कर रहा था। मेरे और मेरे पिता जैसे सबसे बड़े नेताओं में से एक पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि कांग्रेस में वास्तव में षड्यंत्र है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के बजाय गंभीर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरे जैसा व्यक्ति जो कट्टर कांग्रेस विचारधारा में विश्वास करता था, आज पार्टी से अलग थलग क्यों महसूस करता है। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में मुखर्जी ने कहा, जब बाबा का निधन हुआ तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए शेड्यूल्स को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं किया जाता। ये बिल्कुल बकवास है, क्योंकि बाद में मुझे बाबा की डायरी से पता चला कि KR नारायण की मृत्यु पर शेड्यूल्स को बुलाया गया था और शोक संदेश बाबा ने ही तैयार किया था। दोस्तों, इसी बात को लेकर कांग्रेस मनमोहन सिंह को ज्ञान सैल्यूट के दौरान मोदी बैठे रहे, इस बात का परिवार का जो जगह नहीं मिली, उनने भाजपा ने कांग्रेस के 9 आरोपों पे जवाब दिए। दरअसल दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बाद कांग्रेस ने अब उनके जो कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था को लेकर निशाना साधा है। क्यों साधा है, वो भी बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजकीय अंतिम संस्कार में सरकार की तरफ से अर्थव्यवस्था और अनादर देखकर हैरानी हुई। खेड़ा ने 9 पॉइंट में अंतिम संस्कार से जुड़ी आपत्तियां दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए 3 ही कुर्सियां रखी गई, परिवार के बाकी लोगों को कुर्सियां मांगनी पड़ी। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर यह आरोप भी लगाया कि जब डॉक्टर सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और गन सैल्यूट दिया गया तो पीएम मोदी और मंत्री खड़े नहीं हुए। खेड़ा ने आगे भी कहा कि डॉक्टर सिंह के सम्मान और गरिमा के हकदार थे। इस अर्थव्यवस्था से ये साफ होता है कि एक महान नेता के प्रति केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों में कितना कमी है। इससे पहले दोस्तों, राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनके सरासर अपमान किया है। भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने जो कि रविवार को आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन में कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। उन्होंने पवन खेड़ा के सभी सवालों का जवाब दिया, क्योंकि पवन खेड़ा ने जो 9 सवाल पर भाजपा को जवाब दिया है, वो पहले नंबर पे जो कि दूरदर्शन ने मोदी को ज़्यादा दिखाया।
दरअसल दोस्तों, दूरदर्शन को छोड़कर किसी भी समाचार एजेंसी को अनुमति नहीं दी गई कि डीडी ने मोदी और शाह पर ध्यान केंद्रित किया। डॉक्टर सिंह के परिवार को बहुत कम दिखाया। और अमित मालवीय, जो कि कवरेज में रक्षा मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है। पहले भी केवल डीडी ने ही कवरेज किया है। राष्ट्रीय समारोह भी केवल डीडी द्वारा कवर किए जाते हैं। अन्य एजेंसियों के प्रवेश पर प्रतिबंध सुरक्षा एजेंसियों ने लगाया। नंबर 2 में डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए कुर्सी भी नहीं थी। दोस्तों, डॉक्टर सिंह के परिवार के लिए केवल 3 कुर्सियां सामने की लाइन में रखी गई थी। वहां मौजूद दूसरे कांग्रेस नेताओं ने डॉक्टर सिंह के बेटियों और उनके परिवार के अन्य लोगों के लिए सीट की व्यवस्था की। अमित मालवीय, जो कि अत्यंत स्थल पर बैठने की व्यवस्था CPW ने दिल्ली पुलिस के परामर्श से की है। उपलब्ध स्थान के अनुसार आगे की पंक्ति में जो कि सीटों की संख्या अधिकतम रखी गई थी। पहली पंक्ति इनके भारत के राष्ट्रपति, भूटान के राजा, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, विपक्ष के नेता और सेवा प्रमुख शामिल थे। किसी अन्य व्यक्ति को आगे की पंक्ति की सीट आवंटित नहीं की गई थी। दूसरी पंक्ति में परिवार के सदस्यों के लिए 8 सीटें निर्धारित की गई थी। अगली 2 पंक्तियों में परिवार के सदस्यों के लिए रिजर्व था 3 और 4 सीट। नंबर 3 में गार्ड ऑफ ऑनर मोदी खड़े नहीं हुए जब गन ऑफ ऑनर हुए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपा गया और जब डॉक्टर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया तो प्रधानमंत्री मोदी और बाकी मंत्रियों ने खड़े होना भी ठीक नहीं समझा। वो सभी बैठे रहे। राजकीय अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया था। दूरदर्शन की फीड में तिरंगा फोल्ड करते हुए समय मोदी और अमित शाह समेत तमाम लोग बैठे हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता श्री थरूर ने गार्ड ऑफ ऑनर का वीडियो शेयर किया है। इसमें शाह और राजनाथ सिंह खड़े हुए थे। गार्ड ऑफ ऑनर के समय मोदी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है। दोस्तों, दूरदर्शन की जो कि फीड में तिरंगा फोल्ड करते समय मोदी और अमित शाह समेत तमाम लोग बैठे हुए दिखाई दिए। कांग्रेस नेता ऋषि थरूर ने गार्ड ऑफ ऑनर का वीडियो शेयर किया है। इसमें शाह और राजनाथ सिंह खड़े हुए थे, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर के समय मोदी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई थी, जैसे कि बताया। दोस्तों, नंबर 4 में परिवार को जगह नहीं दी गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की चिता के आसपास परिवार के लिए पर्याप्त जगह नहीं दी गई, क्योंकि एक और तो सिर्फ सैनिकों ने जगह घेर रखी थी। चिता के आसपास जिनकी ज़रूरत थी वही लोग मौजूद थे। परिवार के लोग और पुजारियों के लिए पूरी जगह उपलब्ध थी। किसी ने वहां कब्जा भी नहीं किया। निगमबोध घाट पर मनमोहन सिंह की चिता के सामने एक साइड पर जवान तैनात थे और 21 गन सैल्यूट के लिए उन्हें चिता के सामने जगह दी गई थी। सिंह का परिवार चिता के सामने खड़ा रहे थे और उधर राहुल गांधी भी मौजूद थे। नंबर 5 में आम लोगों को रोका गया। दोस्तों, डॉक्टर सिंह के अंतिम संस्कार को आम लोगों के पास से नहीं दिखा गया कि उन्हें निगमबोध घाट में अंदर जाने से रोका गया। वो बाहर से ही कार्यक्रम को देखने पर मजबूर रहे। निगमबोध घाट पर काफ़ी लोग मौजूद थे। भीड़ ज़्यादा थी। सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध भी लगाया गया था। नंबर 6 में शाह के काफिले से शव यात्रा बाधित। अमित शाह के काफिले ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की शव यात्रा को बाधित किया। इसी कारण उनके परिवार की गाड़ियां घाट के बाहर ही रह गई और गेट बंद कर दिया गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों को ढूंढकर वापस अंदर लाना पड़ा। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव देह घाट तक लाने के दौरान सड़क का पूरा इंतजाम ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे था। पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार की कारों की जानकारी पहले से ही मांगी गई थी। उन्हें पार्किंग के लिए पास जारी किए गए थे और अंतिम संस्कार के जुलूस में कोई बाधा नहीं आई। मनमोहन सिंह के शव यात्रा और अमित शाह का काफिला निगमबोध घाट पर लगभग एक ही समय पर पहुंचा। नंबर 7 में डॉक्टर सिंह के पोते को दिक्कत हुई। दोस्तों, अंतिम संस्कार की रस्में निभाने वाले डॉक्टर सिंह के पोतियों को चिता तक पहुंचने के लिए जगह के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्हें चिता के नज़दीक पहुंचने में जद्दोजहद करनी पड़ी। चिता के पास केवल परिवार के सदस्य, पुजारी और सेरेमनियल गार्ड्स में
मौजूद थे। डॉक्टर सिंह के पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए उनके पोते ने तैयार किया। नंबर 8 में भूटान के राजा खड़े हुए, मोदी बैठे रहे। इसी बात को लेकर दोस्तों विदेशी राजनयिकों को कहीं और बैठाया गया और वो नज़र भी नहीं आए। हैरान की बात यह है कि जब भूटान के राजा खड़े हुए तो प्रधानमंत्री खड़े क्यों नहीं हुए। विदेशी राजनयिकों को पहले से ही 23 स्थान पर बैठाया गया था। प्रोटोकॉल के तहत भूटान के राजा और मॉरिशस के विदेश मंत्री अगली लाइन में बैठे थे। नंबर 9 निगमबोध घाट पर व्यवस्था ही नहीं थी। पूरे अंतिम संस्कार स्थल को इतनी खराब तरीके से व्यवस्थित किया गया था कि डॉक्टर सिंह की शव यात्रा में भाग लेने वाले कई लोग के लिए कोई जगह नहीं बची। शुभचिंतक, समर्थक और आगंतुकों को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं था। रक्षा मंत्रालय को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने का काम सौंपा गया है, वही किया गया है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह की मृत्यु पर राजनीति बंद करेगी और उन्हें सम्मान देगी जिसके वो हकदार है। दोस्तों, भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग बिल्कुल जायज़ है। वो भारत में आर्थिक सुधारों को निर्माता है, वो भारत की विकास गाथा के जनक है। वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इसीलिए उनके सम्मान में स्मारक बनाने की मांग बिल्कुल जायज़ है। मैं उनके लिए भारत रत्न की मांग करती हूँ, वो इसके पूरी तरह से हकदार है। दोस्तों, मनमोहन सिंह के परिवार के साथ राहुल गांधी भी निगमबोध घाट पर पहुंचे थे। राहुल ने पूर्व सीएम के पार्थिव शरीर को कंधा दिया था और मनमोहन सिंह के पार्थिव देह को 21 गन सैल्यूट भी दिया गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर की शाम को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा था। कहा था कि डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार जहां हो वहीं स्मारक बनाया जाए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर जो कि यही चाहती थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाया। कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन नहीं देने का आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 28 दिसंबर को कहा कि डॉक्टर सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित कर दी गई। इसके बारे में उनके परिवार को भी जानकारी दे दी गई है। हालांकि नड्डा ने ये नहीं बताया कि जमीन कहां दी गई है। भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। सिख समाज से आने वाले पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अंतिम संस्कार और समाधि के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी ना दे सकी। बड़ी लज्जा की बात है। दरअसल दोस्तों, मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वो 92 साल के थे, लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें रात 8:30 बजे से दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 में उन्होंने आखिरी सांस ली। मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वो देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आपका क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।